अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको कॉफ़ी टेबल बनाना सिखाऊंगी। इसमें हम फूल और पत्तियां वगैरह डाल के कॉफ़ी टेबल बनाएंगे। आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो देखें। इसकी वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी। नाजरीन, ये मेरा कॉफ़ी टेबल जो है ये फूलों वाला है। इसमें फूल और पत्तियां वगैरह डालेंगे। पहले मैं इसमें फूल बिछा लेती हूँ, फूल और पत्तियां वगैरह बिछा लेती हूँ सांचे के अंदर। तो इसका मैं आपको सारा पूरा मुकम्मल प्रोसेस दिखाऊंगी, क्योंकि काम करते वक्त सही तरह से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस आपको दिखाया जाए, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ये बनाया जाता है वो आपको ज़रूर दिखाऊं। तो नाजरीन, जो रेज़न होती है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, शीशे की तरह होता है। अगर इस तरह से आप लगाएं तो किसी चीज़ के ऊपर भी आप डालेंगे तो वो नीचे से वो सारी चीज़ें आपको साफ़ नज़र आएंगी। इसमें कलर भी डाल सकते हैं। कलर इसमें आप डालें तो आपको ये पाउडर की शक्ल में भी मिल जाएंगे और लिक्विड भी होते हैं, और हर तरह का कलर मिल जाता है। और इसमें कलर बहुत कम डलता है, हल्का सा भी आप डालेंगे ना तो उसका रंग बहुत निकलेगा, रंग बहुत ज़्यादा आता है उसके ऊपर। कोशिश करें कि लकड़ी से इसको मिक्स किया करें। कलर डालना है, कुछ भी चीज़ डालनी है, आपने लकड़ी की मदद से करना है, और कुछ नहीं है आपके पास तो आइसक्रीम के चम्मच हो, कोई स्टिक हो, कुछ भी हो, उससे इसको मिक्स किया करें। ये जो रेज़न होती है ये पेंट वाली दुकान से मिलती है, और इसके कलर भी वहीं से मिल जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता। जो बड़ी पेंट की दुकानें होती हैं वहाँ पे आपको हार्डनर भी और रेज़न भी दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, अवेलेबल होती हैं हर जगह पे। हर बड़े शहर में ये अवेलेबल होती हैं, छोटे शहरों का मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े शहरों में अवेलेबल है। वीडियो को लाइक भी करें और साथ कमेंट्स भी कर दें कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वर्कशॉप की तरफ। नाजरीन, ये देखें, मैंने ये सांचा लिया हुआ है टेबल का। तो ये सांचे में तैयार किए जाते हैं, और ये इसके सांचे जो हैं पाकिस्तान में नहीं है मिलते, ये बाहर से मंगवाए जाते हैं, चाइना से, टेमो से, अली एक्सप्रेस से, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। आप जहाँ से मंगवाना चाहे मंगवा सकते हैं। ये है रेज़न और ये है मेरे पास हार्डनर। ये जो छोटा केन है ये हार्डनर का है, बड़ा केन जो है वो रेज़न का है। जो रेज़न होती है वो बहुत गाढ़ी होती है, थिक होती है, और ये हार्डनर होता है ये पतला होता है। जब भी आप ये रेज़न से काम करना चाहें तो इसमें आपने रेज़न 1 पाव लिया है तो हार्डनर आधा पाव लेंगे, और इसका वज़न करना ज़रूरी होता है। वज़न नहीं करेंगे, अंदाजे में डालेंगे। अगर आपने हार्डनर ज़्यादा डाल दिया है तो वो टूट जाएगा, ऊपर से इसके दरारें पड़ जाएंगी। अगर हार्डनर कम डाला है, रेज़न ज़्यादा डाल दिया है तो वो खुश्क होने में प्रॉब्लम करेगा, इसमें काफ़ी मसले होते हैं। तो इसका वज़न करना बहुत ज़रूरी है, तो सेम वज़न होना चाहिए। आप 100 ग्राम डाल रहे हैं रेज़न तो 50 ग्राम हार्डनर डालेंगे। मैं इस स्केल की मदद से वज़न करूँगी। अभी इसको मैं मिक्स करती हूँ। पहले मैं ट्रांसपेरेंट ही डालूँगी इसके ऊपर, मिक्स करके अच्छी तरह से इसको ट्रांसपेरेंट को के ऊपर डालती हूँ। ये इस तरह से ये हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, और इसको हम हीट गन की मदद से हीट देंगे, और इसको जो अंदर जो बबल है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से बबल को ख़त्म करना है, और ये हीट गन से जब से वो प्रेशर लगता है, जहाँ जहाँ आप फैलाना चाहें वहाँ भी फैल जाता है। तो बड़े आसानी से आराम से आप इसको फैला सकते हैं हीट गन की मदद से। ये स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है। थोड़ा सा इसको खुश्क होने दें, 3-4 घंटे बाद फिर मिलते हैं। फिर हम इसके ऊपर कलर वाला रेज़न डालेंगे। रेज़न में हम कलर डालते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। मिक्स करके फिर मैं इसको टेबल पे डालूँगी। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, इसको टेबल पे डालते हैं, डालते जाएंगे। फिर साथ डालने के बाद इसको हीट गन की मदद से खुश्क करेंगे, इसको अच्छी तरह से फैलाएंगे। ये फैला लिया, ये देखिए पूरा इसमें आ गया ये रेज़न। ब्लू कलर मैंने हल्का सा इसलिए डाला है, थोड़ा सा इसमें कलर आ जाए। आप ना डालना चाहें, कलर कोई भी नहीं डालना चाहते तो ना डालें, ऐसे भी बहुत प्यारा लगता है। मैंने इस तरह के भी बनाए हैं जिसमें कलर नहीं डाला। तो मैं साहब का आपको प्रोसेस दिखाऊंगी, बगैर कलर वाले भी दिखाऊंगी, कलर वाले भी दिखाऊंगी, किस तरह से बनाए जाते हैं। इसमें वॉल क्लॉक भी दिखाऊंगी। आपने अगर टेबल बनवाना है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा और कोई नंबर नहीं है, यही एक नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे।
अगर आपने अपना लिए टेबल बनवाना है, वॉल क्लॉक बनवाना है या फिर रहल बनवाना है, कोई चीज़ भी बनवानी हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको वैसे ही जो चीज़ भी रेज़न की बनवानी होगी या बना दूंगी। अगर लकड़ी से काम करवाना है तो मैं लकड़ी का काम भी करती हूँ। मेरे वीडियोस आप देखते होंगे, बहुत सारे काम मैंने लकड़ी से भी चीज़ें बनाई हैं। आगे मैं इस तरह की वीडियो सारी आपके पास साथ शेयर करूँगी जो मैंने लकड़ी से काम किए हैं। डेकोरेशन के छोटे छोटे पीस बनाती हूँ। टेबल वगैरह, स्टूल, घर में छोटा रखने का स्टूल होता है, इसमें काम मेरे होते रहते हैं। ऊपर जो हम बाकी रेज़न जो है वो ट्रांसपेरेंट ही डालेंगे ताकि ये सारी चीज़ें नीचे से अच्छी तरह नज़र आएँ। दोबारा इसके ऊपर डाल रहे हैं ट्रांसपेरेंट रेज़न को मिक्स करके ऊपर डालते जाएंगे। इसको हम हीट गन की मदद से खुश्क कर लेते हैं। अच्छी तरह खुश्क करके इसको हम रख देंगे क्योंकि पूरा प्रोसेस इसका होना है। 12 घंटे के बाद फिर मिलते हैं जी। ये देखें खुश्क हो गया है। अब ये मुकम्मल खुश्क हो गया। अब इसको हम सांचे से निकाल लेते हैं। सांचे से निकालने के बाद हम इस पर अब हम रेग मार की मदद से इसको बराबर करेंगे, इसका लेवल सही कर लेंगे ताकि स्मूथ हो जाए। रेग बार मारने से स्मूथ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। या फिर इसको अच्छी तरह से रेग मार के साफ कर लेंगे, किसी कपड़े की मदद से इसको साफ कर लेंगे। ये सफ़ेद सही इसके अंदर से निकलता है। देखिए ये हमने इसको मुकम्मल कर लिया। अब हम इसके ऊपर पॉलिश करेंगे। ये पॉलिश करते हैं इसको। पॉलिश करते वक्त आप हाथों पे ग्लव्स ज़रूर पहन लिया करें और वैसे भी ये काम करते हुए ग्लव्स पहनना ज़रूरी होता है। मैं कभी ग्लव्स पहन लेती हूँ, कभी नहीं पहनती, तो ग्लव्स पहनना सही होता है कि ताकि हाथ ख़राब ना हो। अब मैं इसको अच्छी तरह से पॉलिश कर लिया। तो देखें चमक आ गई है ना, इसमें कितना अच्छा लग रहा है। पॉलिश भी हो गया, सारा मुकम्मल हो गया। अब हम इसको टांगे लगाएंगे। ये टांगे मैंने मार्केट से तैयार ली थी, तो इसके साथ पेच भी मिलते हैं। पेच कस की मदद से इसके पेच कस के अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और ये इस तरह से इसमें पेच लग जाते हैं जिस तरह से आप लकड़ी में लगा रहे हैं, कोई मसला नहीं होता जी। ये देखें हमारा टेबल तैयार हो गया। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, मेरा टेबल कैसा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा टेबल पसंद आया होगा। कलर इस्तेमाल करने के बाद ऊपर टेप लगा दिया करें, सिलो टेप, क्योंकि ये लिक्विड कलर जो होता है ये खुश्क होने का ख़तरा होता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।